ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज बहुत ख़राब है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं तुमसे भी पूछना चाहूँगा, तुम क्या लगता है, अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज सही है? मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ लव मैरिज को, क्योंकि लव मैरिज में आई थिंक सो, मैंने पहले भी बोला और अभी फिर से बोलूँगी कि लव मैरिज में आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, फॉर योर चॉइसेस। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अरेंज मैरिज हो जाती है, मैंने बहुत सारे अरेंज मैरिजेस देखी हूँ, वो लोग आज भी ब्लेम करते हैं कि माँ बाप ने सही नहीं चुना या मेरे भाई ने सही नहीं चुना मेरे लिए, ये वो। बट आई प्रिफर कि मुझे अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ भी होता है, तो मैं खुद को ब्लेम कर लूँ इंस्टेड ऑफ किसी को भी ब्लेम करने कि मेरी चॉइस। और जब हम खुद को ब्लेम की बात आती है ना, तो हम ट्राई भी थोड़ा ज़्यादा कर रहे होते हाँ, मैं ये चीज़ तो मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ आजकल, पता नहीं मैं ही देख रहा हूँ या मुझे दिख रहा है, कई सारे अरेंज मैरिजेस फेल हो रहे हैं, लव मैरिज भी फेल होते हैं, अरेंज मैरिजेस भी फेल हो रहा है। वो फेल होने का रीज़न है ना, अरेंज मैरिज या लव मैरिज को ही मैं नहीं पकड़ूंगा। फेल ये हो रही है जो हम बातें कर रहे थे ना, जब से अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को समझना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे काफ़ी सारा रिलेशनशिप बच सकता है, वो है अंडरस्टैंडिंग लव लैंग्वेजेस। एक 5 लव लैंग्वेजेस करके बुक है, मैंने कई साल पहले उसकी समरी बनाई थी, मुझे बहुत सही लगी थी। हर इंसान है ना बहुत अलग होता है। जैसे कि शायद अगर मैं चाइना में जाऊँ और चाइना में मैं हिंदी में बात करूँ लोगों से, और हिंदी में वो लोगों को बोलूँ तू ये कर वो कर, और जब वो लोग को समझ में ना आए तो मैं लोग पे चिल्लाऊँ, लोगों को गालियाँ देने लगूँ, तो कौन बेवकूफ़ है? मैं ही बेवकूफ़ हूँ। बिकॉज़ मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि भाई उनकी लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है। ऐसे ही ना रिलेशनशिप में भी कई लोग बहुत बेवकूफ़ी करते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि ना प्यार की भी भाषाएँ होती है अलग-अलग, और आप कौन-सी भाषा में अपने पार्टनर के साथ बात करो वो इम्पोर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज कौन-सी है, लव लैंग्वेजेज़। बेसिकली 5 टाइप की लव लैंग्वेजेज़ होती है अगर मैं बताऊँ तो। एक होता है वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, एक होता है सरप्राइज़, एक होता है फिज़िकल टच, एक होता है क्वालिटी टाइम, और एक होता है एक्ट ऑफ सर्विस। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पाँचों लव लैंग्वेजेस क्या होता है। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन मतलब अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहा है, तो मेक श्योर करो कि कभी-कभी एटलीस्ट आप उसको बोलते रहो कि बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी। बहुत अच्छा काम करते हो, मतलब वर्ड्स कई बार ना लोगों को सुनना पसंद होता है। सेकंड है ना, कुछ लोगों को ना सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं, मतलब उनसे उससे उनको प्यार फील होता है। अगर आप जाके सरप्राइज जाके एक फूल दे दिए, और सरप्राइज का मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करो। एक छोटा सा अगर आप ₹10 का, ₹50 का अगर गुलदस्ता या फूल ला के भी दे देते हो, तो सामने वाली सरप्राइज़ हो जाती है, खुश हो जाती है, वो कई लोग उसमें भी खुश रहते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को है ना प्यार तभी फ़ील होता है जब आप सामने वाले इंसान को क्वालिटी टाइम देते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप गेम खेल रहे हो और उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप है ना सब चीज़ को साइड में रख दिया और सिर्फ़ पूरा फ़ोकस अटेंशन अपने पार्टनर को दे रहे हो, तब लोगों को प्यार फ़ील होता है। कुछ लोगों का एक्ट ऑफ सर्विस होता है, मतलब वो लोगों को प्यार तब फ़ील होता है जब आप उनके लिए कुछ काम करते हो। जैसे कि आपने मेबी उनके लिए कुछ सामान लेके आ गए, या मतलब ये उनका काम आसान करते हो बेसिकली। अगर जैसे कि आपके पार्टनर का कोई काम है, एकदम बच्चा वाला एग्जांपल दूँ तो अगर कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का असाइनमेंट है, तो आप देखो कई सारी गर्लफ्रेंड असाइनमेंट कंप्लीट करके देती है। वो काइंड ऑफ एक्ट ऑफ सर्विस में अपना प्यार दिखा रही होती है, और वाइस वर्सा भी होता है, लड़के भी करते हैं कई बार लड़कियों के लिए। तो वो भी कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है। और फिर फिजिकल टच होता है। फिजिकल टच तो आपको पता ही होगा, अगर आप जब किसी को हग करते हो, किस करते हो, और हाथ भी, इवन होल्डिंग हैंड्स इज फिजिकल टच, तो उससे भी कई बार लोगों को प्यार फील होता है। जैसे कि मुझे पर्सनली फिजिकल टच मेरा लव लैंग्वेज, मुझे लगता है कि अगर मैं कोई सैड फील कर रहा हूँ और शायद आके मुझे हाथ से पकड़ भी ले मेरा हाथ और मेरे साथ बैठे रहे, तो मुझे प्यार फील होता है। बट अगर वो चीज़ नहीं करी तो मुझे प्यार फील नहीं होता है। ऐसे ही हर इंसान के लिए ना अलग होता है। अब क्या प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कई बार लोग है ना अपनी लव लैंग्वेज में सामने वाले इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अगर लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, बट सायरा के अगर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन है, तो अगर मैं बोलूँ ना उसको, लेकिन सिर्फ बार बार जाके उसका हाथ पकड़ लूँ, तो वो चिढ़ जाएगी कि ये क्या है, मतलब उसको चाहिए कि मैं अब कुछ बोलूँ, उसको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन दूँ, या फिर क्वालिटी टाइम अगर उसका है तो उसको क्वालिटी टाइम मिले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, कि आप समझो आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, और उस हिसाब से आप उनके टैंक फिल करो। जैसा बुक में बताया गया था, देयर इज अ लव टैंक। एक टैंक जैसा है वो टैंक, है ना, जितना भरा रहेगा उतना सब कुछ अच्छा है। हाँ, जितना वो टैंक खाली होने लग जाएगा ना, उतना कलेश होने चालू हो जाएंगी छोटी-छोटी बातों में। तो है ना, वो लव टैंक आप भर के रखो, जितना भरा रहेगा उतना अच्छा है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।